तो अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं से जुड़ी हुई है। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों के प्रदर्शन का आज 45वां दिन है और 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। अब 9वें दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जिस तरह से मौसम सर्द हो रहा है, 2-3 दिनों से बारिश के कारण सिंघू बॉर्डर पर कई जगह कीचड़ जमा हो गया है। पंजाब से आए पंजाब यूथ फोर्स के कार्यकर्ता 3 दिनों से सफाई में जुटे हुए हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाल ही में एक किसान गलनाथ सिंह की जान चली गई थी। अब उनके बेटे भी किसानों की सेवा करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। जो शख्स आपको यहाँ पर तमाम लोगों को, बुजुर्गों को पानी पिलाता हुआ दिख रहा है, गुड़ खिलाता हुआ दिख रहा है, इस शख्स की कहानी वाकई में बड़ी मार्मिक है। इनका नाम है मोनू सिंह। इनके पिता किसान गलतान सिंह की 1 तारीख को यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ठंड लगने से मौत हो गई थी। अब उनकी जगह धरने पर उनके बेटे आ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पर तमाम तरीके की सेवा करके अपना योगदान इस किसान आंदोलन में दे रहे हैं। उनके बड़े भाई भी गलतान सिंह के यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोनू पवार है जी। मोनू, आप ये बताइए कि आपके पिताजी की मौत हुई थी 1 तारीख को, क्या हुआ था उन्हें? उन्हें ठंड लगी थी जी। ठंड लगने से उनकी मौत हुई थी। क्या यहाँ पर उनको शिकायत हो रही थी? क्या तकलीफ क्या हो गई थी? कोई दिक्कत नहीं थी जी। अच्छा। हाँ, मैं भी यहीं था। उन्होंने सुबह सेवा की, यहाँ पे सफाई की। सफाई करी थी उन्होंने? हाँ सुबह जी। सुबह। अच्छा, तो आपके पिताजी की मौत हो गई और आप यहाँ धरने पर आ गए उनकी जगह पर। क्या जज्बा है आपके अंदर, क्या सोच है? बस मैं यही हूँ, मेरे पापा जैसे डेथ हुई है, मैं उनकी जगह यहाँ पे आ गया हूँ। ये तीनों काले कानून वापिस हो, जब भी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपके सगे छोटे भाई थे? हाँ, सगे छोटे भाई थे। मेरे तो छोटे भाई थे। क्या भावना है आपकी? नहीं, हमारी भावना यही है, तक हमारे भाई चलेगा। हमारे 2 छोटे छोटे भतीजे हैं। एक भतीजा तो ये है, इसकी तो शादी हो गई और बच्चे हैं। परिवार, छोटे भाई की घरवाली है और एक हमारी माँ है, जिसकी मोनू की दादी अभी इनके पास ही नहीं रहती है, सारे हमारे पास रहते हैं। तो दुख तो बहुत है, बहुत भारी दुख है। दुख को तो कोई व्याख्या नहीं कर सकते, पर ऐसा जैसा हुआ ये जो सरकार अब भी इतना सबक नहीं ले रही। पता नहीं कितने शहीद हो गए, 60-70 लोग किसान शहीद हो गए, उसमें हमारा एक भाई भी चलेगा। अब भी इतनी, अगर सरकार के पास इतनी समझ, इतनी सोच, थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए अब तक कोई भी बीजेपी का प्रधानमंत्री स्तर से कोई भी, किसी के पास भी कोई भी वो नहीं आया। इन्होंने अपने पिता को खोया है, इन्होंने अपने भाई को खोया है और अब तक लगभग 67 किसानों की मौत हो चुकी है इस पूरे आंदोलन में। और जज्बा भी देखिए, पिता की मौत हुई तो बेटा आकर के बैठा है और इनकी माँ कहती हैं कि आप वहीं डटे रहिए। इनकी माँ भी अभी जिंदा है। तो समझिए कि शायद यही जज्बा है जो इन किसानों को अब तक धरने पर बैठाए रखे हुए है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये कहानियाँ बताने आते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो तमाम लोग अपने घरों में इस ठंड में रज़ाई कंबल से नहीं निकलते हैं, उसी वक्त ये किसान यहाँ ऐसे ही ज़मीन पर ये गद्दे बिछा करके धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि कानून रद्द किए जाएं, कि अब जैसे गलतान सिंह की मौत हुई है, मोनू ने अपने पिता को खोया है, तो कोई और अपने पिता, भाई और पति को ना खोए। गाजीपुर बॉर्डर में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।